अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। मैं हूँ तजम्मुल अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोलर डिस्कवरी। जी, तो आज हम रियाद से आगे एक इलाका है दुरमा से आगे मज़ाहमिया के अंदर एक हमारा प्रोजेक्ट साइट थी। यहाँ पे आए थे सिस्टम चेकिंग के लिए। ये तकरीबन हमने लगाया हुआ है जी 23 और 23, तकरीबन आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 50 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा हुआ है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड पे ये 34 पैनल हैं। 34 पैनल ये हैं, 34 और 34 68 और 68 और 68 120 और 16 136 पैनल टोटल लगे हुए हैं हमारे पास इस टाइम। आप देख सकते हैं ये 4 जो हैं सीरीज़ बनी हुई है, 4 कायदे लगे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, और हर कायदे पे तकरीबन 34 जो है पैनल लगाए हुए हैं। इस पे ये सिस्टम जो हमारा है ऑन ग्रिड सिस्टम है। इस पे हमने 17 पैनल्स की स्ट्रिंग बना के सीरीज़ में लगाई हुई है। इसमें हमने JA सोलर ए ग्रेड 455 वाट के सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। और जो हमने इसके अंदर ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल किया है वो फ्रोनियस का इन्वर्टर है। एक मज़े की जो मैं आपको मेन चीज़ बताने चाह रहा था वो ये थी कि 2-3 दिन से जो यहाँ पे जो कस्टमर है जिसका ये सिस्टम हमने लगाया था, इसकी कंप्लेन आ रही थी कि आपका जो सोलर है वो वर्क नहीं कर रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही सब कुछ सिस्टम ऑफ हो चुका है। उसकी ये कहना था कि इन्वर्टर भी ऑफ हो चुका है और हमारा लोड भी बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो इसमें जो मेन ट्रिक की चीज़ बताने वाला हूँ, जो कस्टमर ने हमें परेशान कर दिया था। हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमने देखा है कि सिस्टम बिल्कुल ही ऑफ था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने मेन सप्लाई जो है ऑफ़ की हुई थी, यानी कि जो वापडा या ग्रिड की सप्लाई होती है उसको इन्होंने ऑफ़ किया हुआ था। जब तो जाहिर सी बात है ऑन ग्रिड सिस्टम का मेन चीज़ ही यही है कि अगर उसकी आप पावर सप्लाई मेन जो है वापडा की तरफ से है, ऑन ग्रिड की तरफ जो सप्लाई है उसको ऑफ़ कर देते हैं तो आपका सिस्टम बिल्कुल वर्क ही नहीं करता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑन ग्रिड लोग सिस्टम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे लोड शेडिंग का इशू होता है। यहाँ सऊदी अरब के अंदर लोड शेडिंग का इशू तो नहीं है। यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उन्होंने गलती से, हो सकता है इसकी पावर का जो मेन DB था, ये मेन बॉक्स था या मेन इनका जहाँ से सप्लाई आ रही है वहाँ से ऑफ़ कर दिया था गलती से। तो इस वजह से ये सिस्टम जो है वर्क करना बंद कर दिया था। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ अपने उस फ्रोनियस इन्वर्टर की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये हमारे सिस्टम अभी चल रहा है। मज़ीद आपको इन्वर्टर भी दिखा देता हूँ और जो DC DB बनाई हुई है वो भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम अभी अपने इन्वर्टर और DC DB की तरफ। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने लगाए फ्रोनियस के 23 किलोवाट का जो है ऑन ग्रिड का इन्वर्टर है, ओरिजिनल जेन्युइन। एक ये सेट लगाया हुआ है 23 किलोवाट का फ्रोनियस का और एक इन्वर्टर इस साइड पे है। बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहे हैं। इसके मैं अगर आपको दिखा दूँ स्क्रीन पे तो आप देख सकते हैं ये 23,802 वाट, यानी कि तकरीबन 24 किलोवाट जो है आउटपुट लोड जो है दे रहा है। ये आपको देख सकता हूँ, दिखा दूँ मैं आपको। एनर्जी यील्ड जो ये शो कर रहा है यहाँ पे 63 किलोवाट पर आवर, यानी कि 63,442 यूनिट जो है ये टोटल जो है बनाता है। फ़िलहाल इसने देखें 28,574 यूनिट बनाए हैं एक साल के। तो टोटल जो है वो 87,370 किलोवाट और यूनिट ये क्रिएट कर चुका है और बहुत अच्छे से सिस्टम काम कर रहा है हमारा। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारे पास ऑन ग्रिड जो है फ्रोनियस कंपनी का इन्वर्टर लगाया गया है 23 किलोवाट का जो है एक इन्वर्टर है। ये 2 इन्वर्टर जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। तो सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। उनकी जो ज़रूरत है वो भी बहुत अच्छे से पूरी हो रही है। बस उनसे एक मिस्टेक हो गई थी कि उन्होंने इसकी जो ऑन ग्रिड सप्लाई है वो ऑफ़ कर दी थी, जो मेन वापडा की इनपुट आ रही थी वो ऑफ़ कर दी थी। तो उस वजह से इनका सिस्टम शट डाउन हो गया था। अभी आप देख सकते हैं कि 23 किलोवाट 22 किलोवाट 23 किलोवाट के करीब जो है आउटपुट दे रहा है और ये इन्वर्टर भी 21-22 किलोवाट के करीब आउटपुट दे रहा है। इसे मैं आपको दिखाता चलूँ 3 फेज़ के जो वोल्टेज हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 403 वोल्टेज, 403 और 401, यानी कि फेज़ 1 से फेज़ 2 में जो दरमियान जो वोल्टेज है वो 403 है। फेज़ 2-3 के दरमियान भी 403 है और फेज़ 3 और 1 के दरमियान भी 402 वोल्ट आ रहे हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि ये 30 एम्पेयर जो है तकरीबन इनका लोड चल रहा है और तीनों फेज़ों पे
ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज़ की। और ये इसके आप देख सकते हैं पीवी के जो वोल्टेज आ रहे हैं 611-15 तक ये जा रहे हैं। और ये जो पीवी से एम्पेयर आ रहे हैं 36 एम्पेयर ये जो है सोलर के ले रहा है। तो ये बहुत ही सिस्टम अच्छा चल रहा है, इनका बेहतरीन निज़ाम है। बस इनसे एक ही मिस्टेक हुई थी कि इन्होंने सिस्टम को जो मेन एसी सप्लाई थी वो ऑफ़ कर दी थी। ये हमारी DC-DB है। हमारी जो सोलर पैनल्स की जो स्ट्रिंग्स हैं 8 स्ट्रिंग्स हैं, ये देखें 4 स्ट्रिंग्स के ये लगाए गए हैं ब्रेकर और 4 ब्रेकर ये हैं। इनके टोटल 8 स्ट्रिंग्स बनाई हुई हैं 17 पैनल्स की। तो इधर से हमारी जो पीवी की मेन स्ट्रिंग के एक स्ट्रिंग के हिसाब से सप्लाई आ रही है पीवी की, वो इन ब्रेकर्स में इन हो रही है ऊपर से, फिर इधर से आउट होकर फ्यूज़र में लगाई गई है। न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट कॉमन कर दी गई है। और जो मैं न्यूट्रल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सोलर के में प्लस और माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है ब्रेकर्स से थ्रू निकाल के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को, नेगेटिव को डायरेक्टली जो है कॉमन करके इन्वर्टर में अटैच कर दिया गया है। और जो इसके पॉजिटिव स्ट्रिंग हर स्ट्रिंग की जो पॉजिटिव वायर्स हैं उनको ब्रेकर से निकालने के बाद दोबारा फ्यूज़ में इन करके फ्यूज़ से आउट करके लगा दिया गया है। तो ये सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बेहतरीन है। तो मज़ीद आपके साथ इस तरह की वीडियो शेयर करते रहेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को वॉच करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई आपको इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।